जब सृष्टि की गति रुकने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया, ऋतुएं स्थिर हो गईं, जीवन ठहर गया। देवता घबरा उठे, क्योंकि महादेव ध्यान में लीन थे। हिमालय की बर्फीली गहराइयों में भगवान योग की गहनतम समाधि में खोए थे। सती के वियोग के बाद उनका मन संसार से कट चुका था। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, सृष्टि को गति चाहिए, शिव का पुनः जागरण आवश्यक है। भगवान और पार्वती का मिलन ही एकमात्र उपाय है। देवताओं की सभा बुली, तब ब्रह्मा ने एक नाम लिया, कामदेव। प्रेम का देवता, सौंदर्य और आकर्षण का स्वामी, वही अंतिम आशा था। कामदेव आगे आया, पर उसकी आंखों में भय था। उसकी पत्नी रति ने उसका हाथ थामा, कांपती आवाज में बोली, जाओ, पर लौटना मत भूलना। कामदेव ने प्रण लिया, अगर सृष्टि के लिए प्रेम को त्यागना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। वसंत देव ने मार्ग प्रशस्त किया। वन में प्रेम की बयार बहने लगी, पेड़ झूम उठे, कोयल गाने लगी, पत्तियां तक नृत्य करने लगी। कामदेव ने अपने धनुष पर प्रेम का बाण चढ़ाया। कमल की नोक से बना, सौंदर्य से सजा, परंतु शक्ति से युक्त। वो छिप गया एक वृक्ष के पीछे। उसकी दृष्टि शिव पर टिकी थी। क्षण थमा, श्वास रुकी और बाण निकल पड़ा, सीधा शिव के हृदय की ओर। बाण भगवान के हृदय से टकराया। एक क्षण को हल्की सी स्पंदन हुई, हवा बदली, ऊर्जा जाग उठी, सृष्टि हिल गई। शिव की आंखें खुली, त्रिलोक कांप उठा। तीसरी आंख में ज्वाला सुलगने लगी। महाकाल खड़ा हुआ, कंठ से गर्जन निकली, ब्रह्मांड थर्रा गया, जटा फड़कने लगी, पर्वत कांपने लगे। और तभी तीसरी आंख खुली, अग्नि की लहर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। कामदेव कांप उठा, धनुष उसके हाथ से गिर पड़ा और अगले ही पल वो अग्नि में भस्म हो गया। न कोई चीख, न कोई प्रतिरोध, प्रेम राख बन गया था। भगवान शांत हुए और पुनः ध्यान में लीन हो गए। देवता स्तब्ध थे। रति रो पड़ी, उसका विलाप वन में गूंज उठा। वो पहुंची भगवान के चरणों में, प्रभु, प्रेम को यूं न मिटाइए, प्रेम ही तो सृष्टि का आधार है। महादेव की आंखों में करुणा झलक उठी। वे त्रिपुरारी थे, संहारक परंतु करुणा सागर भी। उन्होंने कहा, कामदेव मरा नहीं, वो अब आत्मा के रूप में अमर रहेगा। प्रेम अब दृष्टिगोचर नहीं होगा, पर हर जीव के भीतर स्पंदित रहेगा। महादेव ने रति को आशीर्वाद दिया। आकाश से फूल बरसने लगे, वन फिर हरा हो गया, कोयल फिर गाने लगी, प्रेम फिर मुस्कुराया, अदृश्य पर अमर। भगवान फिर समाधि में लीन हो गए और सृष्टि फिर से चल पड़ी। दूर खड़ी पार्वती ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में गहराई थी, उनकी मुस्कान में रहस्य। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल वर्स वीवर एआई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।